नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविदा अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको LLB, LLM, UPSC, PCSJ, हायर जुडिशल सर्विस सहित स्टेट जुडिशरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिभूति की संविदा से आप क्या समझते हैं? प्रतिभूति की संविदा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को ऋण दिलाना, उधार माल दिलाना अथवा नौकरी दिलाना होता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में गारंटी की संविदा को परिभाषित किया गया है। धारा 126 के अनुसार गारंटी या प्रतिभूति की संविदा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की गलती की दशा में उसके वचन को पूरा करने के लिए अथवा उसके दायित्व को पूरा करने के लिए वचन देता है। वह व्यक्ति जो इस प्रकार की गारंटी देता है उसे प्रतिभू या गारंटर कहते हैं। जिसे गारंटी दी जाती है उसे लेनदार या ऋणदाता कहते हैं तथा जिसके चूक के लिए गारंटी दी जाती है उसे मूल ऋणी कहते हैं। उदाहरण के लिए ए और बी एक दुकान में प्रवेश करते हैं और ए दुकानदार से कहता है कि बी के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुएं उसे दे दो, यदि वे भुगतान नहीं करता है तो मैं दे दूंगा। यह गारंटी की संविदा है। रकम चुकाने का मुख्य दायित्व बी का है, परंतु यदि बी रकम चुकाने में असफल रहता है तो ए रकम चुकाने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। गारंटी की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं जिन्हें लेनदार, मूल ऋणी तथा गारंटर कहते हैं। जब ये तीनों पक्ष सहमत होते हैं तब गारंटी की संविदा का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ए और बी एक दुकान में जाते हैं तथा ए कुछ माल बी को उधार देने के लिए कहता है। दुकानदार कहता है कि मैं उधार माल देने के लिए तैयार हूँ बशर्ते ए भुगतान की गारंटी दे। ए भुगतान की गारंटी का वचन देता है। इस उदाहरण में बी मूल ऋणी है, ए गारंटी करता अर्थात गारंटर है तथा दुकानदार लेनदार अर्थात ये ऋणदाता है। और ये गारंटी की संविदा का एक उदाहरण है। प्रतिभूति की संविदा एक विशेष प्रकार की संविदा होती है, अतः इसमें वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होने चाहिए। जैसे संविदा करने वाले पक्षकार संविदा करने में सक्षम होने चाहिए। गारंटी की संविदा में प्रतिफल, धारा 127। गारंटी की संविदा में जरूरी नहीं कि गारंटर को भी प्रतिफल प्राप्त हो। अधिनियम की धारा 127 के अनुसार मूल ऋणी के लाभ के लिए किया गया कोई कार्य या दिया गया वचन गारंटर के लिए गारंटी देने का पर्याप्त प्रतिफल होता है। सामान्यतः एक व्यक्ति केवल उसी व्यक्ति के लिए गारंटी अथवा जमानत देता है जिससे कि वह भली भांति परिचित हो, अर्थात जिसमें कि उसका हित हो। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिफल वचनदाता के लाभ के रूप में न होकर वचन ग्रहीता के हानि के रूप में भी हो सकता है। अतः गारंटर की प्रार्थना पर मूल ऋणी को उधार धन देना अथवा माल की पूर्ति करना अथवा उस पर वाद प्रस्तुत न करना गारंटर के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है। गारंटी की संविदा कितने प्रकार की होती है? गारंटी की संविदा 2 प्रकार की होती है। पहला विशिष्ट गारंटी, दूसरा चालू गारंटी। जब गारंटी किसी एक विशेष ऋण या वचन के लिए दी जाती है तो वे विशिष्ट गारंटी कहलाती है एवं उस विशिष्ट ऋण अथवा वचन के समाप्त हो जाने पर संविदा समाप्त हो जाती है। अतः गारंटर का दायित्व केवल एक व्यवहार विशेष तक ही सीमित रहता है। चालू गारंटी, अधिनियम की धारा 129 के अनुसार वे प्रतिभूति जो व्यवहारों की एक श्रृंखला तक विस्तृत हो चालू गारंटी है। चालू गारंटी अनेक भावी ऋणों के लिए दी जाती है जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। सामान्यतः इसमें एक तय समय के लिए अथवा निर्धारित धनराशि के लिए प्रतिभूति दी जाती है और दोनों ही परिस्थितियों में गारंटर प्रतिभूति की राशि अथवा अवधि के अनुसार अपने दायित्व को सीमित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि गारंटर यदि चाहे तो चालू गारंटी की अवधि एवं अधिकतम धनराशि पहले ही निर्धारित कर सकता है। उदाहरण के लिए बी ए के यहाँ किराया वसूली के लिए नियुक्त किया जाता है। ए के अच्छे आचरण की सी द्वारा प्रतिभूति 5,000 रुपये तक 2 वर्षों के लिए दी जाती है। इसी अवधि के दौरान ए 10,000 रुपये का गबन करता है। ऐसे में सी केवल 5,000 रुपये तक का ही उत्तरदायी होगा। चालू गारंटी की समाप्ति। चालू गारंटी की समाप्ति 2 प्रकार से हो सकती है। पहला नोटिस के द्वारा, दूसरा गारंटर की मृत्यु से। अधिनियम की धारा 130 के अनुसार ऋणदाता को सूचना देकर भावी लेन देन के संबंध में चालू गारंटी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। गारंटर केवल सूचना की तिथि तक के अनुबंध के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
अधिनियम की धारा 131 के अनुसार किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में गारंटर की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु के पश्चात के लेन देन के लिए चालू गारंटी समाप्त हो जाती है, भले ऋणदाता को गारंटर की मृत्यु की सूचना हो या नहीं। दुर्गा प्रिया चौधरी बनाम दुर्गा प्रसाद रॉय के वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि गारंटर तथा ऋणदाता के बीच में ये तय हो गया है कि गारंटर की मृत्यु के बाद भी उसकी संपत्ति का दायित्व बना रहेगा, तो गारंटर के उत्तराधिकारी इस वचन से पीछे नहीं हट सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिसमें गारंटर का दायित्व समाप्त हो जाता है। अधिनियम में कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें गारंटर अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। उन सभी दशाओं में चालू गारंटी भी खंडित हो जाती है। पहला है नवीनीकरण। अधिनियम की धारा 62 के अनुसार नवीनीकरण में पुराने अनुबंध के स्थान पर प्रतिभूति का नया अनुबंध किया जाता है। यदि मूल ऋणी तथा ऋणदाता दोनों प्रतिभूति के पुराने अनुबंध के स्थान पर नया अनुबंध कर लेते हैं तो प्रतिभूति का पुराना अनुबंध समाप्त हो जाता है तथा गारंटर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन किए जाने पर धारा 133, गारंटर की सहमति के बिना यदि मूल ऋणी तथा ऋणदाता अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन कर लेते हैं तो गारंटर ऐसे परिवर्तन के पश्चात किए गए लेन देन के प्रति अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त किए जाने पर धारा 134, यदि ऋणी तथा ऋणदाता आपस में ऐसा अनुबंध कर लेते हैं जिससे कि ऋणी का दायित्व समाप्त हो जाता है या ऋणदाता कोई ऐसा कार्य अथवा भूल करता है जिससे ऋणी वैध रूप से अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है, तो गारंटर भी अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। जब ऋणदाता और मूल ऋणी आपस में कोई समझौता कर लेते हैं, धारा 135, यदि ऋणदाता और मूल ऋणी गारंटर की सहमति के बिना ही ऐसा अनुबंध कर लेते हैं जिसके अनुसार ऋणदाता समय देने अथवा वाद प्रस्तुत न करने का वचन देता है, तो गारंटर अपने दायित्वों से मुक्त माना जाएगा। ऋणदाता द्वारा कोई ऐसा कार्य या भूल किए जाने पर जिससे गारंटर के अधिकार प्रभावित होते हों, धारा 139, ऋणदाता द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो गारंटर के अधिकारों के विरुद्ध हो अथवा किसी ऐसे कार्य को करने में भूल करता है जिसके कारण गारंटर के अधिकारों में कमी आती है, तो गारंटर अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। प्रतिभूति के खो जाने पर धारा 141, यदि ऋणदाता अपने पास जमानत के रूप में रखी गई किसी प्रतिभूति को खो देता है या उसका परित्याग कर देता है तो गारंटर उस प्रतिभूति के मूल्य बराबर दायित्व से मुक्त हो जाता है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र बनाम चितरंजन रंगनाथ के वाद में बैंक ने गारंटी तथा गिरवी के आधार पर नगद साख प्रदान की थी। गिरवी रखे गए माल के संबंध में बैंक ने लापरवाही बरती जिससे माल खो गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि गारंटर का दायित्व समाप्त हो गया है। तथ्य छिपाकर गारंटी प्राप्त करना, धारा 143, संविदा के किसी महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में मौन रहकर यदि ऋणदाता गारंटी प्राप्त करता है तो ऐसी दशा में गारंटी को अमान्य अथवा अवैध माना जाएगा तथा गारंटर का दायित्व से मुक्त हो जाएगा। गारंटर का दायित्व, धारा 128, अधिनियम की धारा 128 के अंतर्गत किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में गारंटर का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के साथ सह विस्तृत होता है। इससे आशय है कि गारंटर का दायित्व उतना ही होता है जितना कि मूल ऋणी का है, परंतु यदि गारंटी का अनुबंध करते समय गारंटर ने एक नियत राशि के लिए ही गारंटी दी है तो उस दशा में गारंटर का दायित्व कभी भी उस नियत राशि से अधिक नहीं हो सकता है। गारंटर को अपने दायित्व की सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। नारायण सिंह बनाम छतर सिंह के वाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि गारंटर का दायित्व मूल ऋणी के साथ सह विस्तृत होता है। यदि मूल ऋणी के दायित्व को संशोधित कर दिया जाता है अथवा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है तो ऐसे में गारंटर का दायित्व भी उसी अनुपात में कम अथवा समाप्त हो जाता है। शंकरा बनाम बीरू बख्श बा के वाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि ऋणदाता के लिए जरूरी नहीं है कि पहले वे मूल ऋणी के खिलाफ वाद दायर करे, उसके बाद वो गारंटर पे केस चलाए। ऋणदाता के पास अधिकार है कि वे मूल ऋणी पर वाद चलाए बिना भी गारंटर पर वाद चला सकता है। अब हम जानेंगे गारंटर के अधिकार को। तो गारंटर के अधिकार को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है ऋणी के विरुद्ध अधिकार और तीसरा है सब गारंटर के विरुद्ध अधिकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार के विषय में। तो इसमें पहला अधिकार है प्रतिभूति वापस पाने का अधिकार। गारंटर के द्वारा ऋण को अदा कर देने पर गारंटर के पास मूल ऋणी के सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, अतः गारंटर दाता से वे सभी प्रतिभूति वापस प्राप्त कर सकता है जो कि मूल ऋणी के अनुबंध करते समय ऋणदाता को ऋण के बदले में दी गई है।
ऋणी के आचरण से संबंधित सूचना पाने का अधिकार। गारंटर को गारंटी देते समय मूल ऋणी के आचरण से संबंधित ऋणदाता को वे सभी सूचनाएं बतानी चाहिए जो उसकी जानकारी में हो। यदि ऋणदाता पर्याप्त जानकारी नहीं देता है तब गारंटर अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार। इसमें पहला अधिकार आता है प्रतिस्थापन का अधिकार। जब मूल ऋणी द्वारा ऋण अदा करने में त्रुटि की जाती है और गारंटर द्वारा ऋण को अदा कर दिया जाता है तो वे ऋणदाता का स्थान ग्रहण कर लेता है और उसे वे सभी अधिकार मिल जाते हैं जो कि एक ऋणदाता का एक ऋणी के प्रति होते हैं। क्षतिपूर्ति का अधिकार। गारंटी के प्रत्येक अनुबंध में मूल ऋणी द्वारा गारंटर की क्षतिपूर्ति करने का वचन निहित होता है, अतः मूल ऋणी के लिए ऋण का भुगतान कर दिए जाने पर उसे मूल ऋणी से धन प्राप्त करने का अधिकार होता है जो कि उसने वैध रूप से ऋण अदा करने में चुकाई है। सह प्रतिभू के विरुद्ध अधिकार। जब एक ऋण या वचन के लिए एक से अधिक गारंटर होते हैं तो उन्हें सह प्रतिभू कहते हैं। सह प्रतिभू का दायित्व संयुक्त एवं पृथक हो सकता है। इसमें पहला है दायित्व का बराबर बांटने का अधिकार, दूसरा है भिन्न भिन्न रकम के लिए प्रतिभूति देने का अधिकार और तीसरा है धारा 138 के अनुसार यदि ऋणदाता किसी एक गारंटर को मुक्त कर देता है तो इससे अन्य गारंटर के दायित्व मुक्त नहीं होते हैं।